हेलो गाइस। तो हम लोग मैथ का मॉडल सॉल्यूशन करने वाले हैं 2024 का। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ रिलेशन ऑन सेट इज गिवन बाय रिलेशन देन द रिलेशन आ। तो इसमें देखिए, पहला है, ऑप्शन से आप ट्राई करने का कोशिश करें। पहला है आपका 1 1 रिफ्लेक्सिव में तीनों जो यहाँ पे सेट में है उसका तीनों, जैसे 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो इसमें 1 1 भी है, इसमें आपका जो है सो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ये है, ये है, ये है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में आपका होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 तो यहाँ पर नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव में अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन जो है वो सी के साथ होना चाहिए। यानी अगर 1 1 2 2 है तो यहाँ पर देखिए आप, तो ये 1 और 1 मिल रहा है बी, और ये सी मिल रहा है आपका, ऐसा मान सकते हैं। तो ये और ये मिल रहा है तो आपका ये और ये भी मिलना चाहिए 1 2, लेकिन वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर ये तो मिल रहा है लेकिन इधर तो कोई नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला ही है, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो लेट एफ एक्स कल टू एक्स क्यूब बी ए फंक्शन विथ डोमेन 0 1 2 3, देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है एफ इनवर्स निकालना है, तो इसका जो आप पुट करके निकालेंगे एफ इनवर्स कैसे निकलता है, जो इसका डोमेन है, अगर इसका आप रेंज निकालनी है तो ये रेंज आप फंक्शन ऑफ एफ एक्स का एफ इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए तो ये पुट करें 0, तो 0 का क्यूब तो 0 ही हो जाता है, सारा 0 में। ठीक है, 1 का तो 1 हो जाता है, 2 का तो 8 हो जाता है, 3 का 27 हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। आप अपना बोल सकते हैं, देख लीजिए करके। ठीक है, नेक्स्ट साइन tan इनवर्स एक्स। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं। मैं फिलहाल इसका आंसर बता सकता हूँ, ये होगा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। ये कैसे होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा पूरा डिटेल रिलेशन के साथ। इस बार का मॉडल सेट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना है मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए ये है कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस कॉसेक इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, तो -π/3 होगा इसका आंसर। ये तो मुझे पता है, आप लोग को निकाल के देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लेंगे, अगर आपको दिखा है तो कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर ये हो गया तो आपका 7, और आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं एक इक्वेशन। तो इसका आंसर जो आएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, क्या टेंशन ले रहे हैं आप, मैं कर देता हूँ, इसको साइड रख के मैं कर देता हूँ। तो 2x + y दिया हुआ है और 5y - 7 दिया हुआ है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा सो बहुत ही इजी तरीक़ा से आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है 2x + y, 2x + y, नेक्स्ट में क्या है 5x = 7 है, समझे ना। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो होगा 2 और 3। निकाल के देख लीजिए, मैंने तो निकाल के देख चुका है। इसका ब्लूप्रिंट हो सकता है मैथ का मैं दे दूँ। इफ़ ए एंड बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ गए। नेक्स्ट इसमें पूछ दिया आपका देन एक्स का वैल्यू पूछा है, सबसे ईजी है, आपका निकाल दें। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपका आना चाहिए। 10 - 12 और ये आपका हो जाएगा 5x - 6x, वही होगा, सही है। तो इसका जो वैल्यू आएगा सो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वो आएगा 2।
वो आएगा 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, इसका जो आएगा इसे आप कंटिन्यूटी चेक करके देख सकते हैं, दोनों में सम एक इक्वेशन आएगा। आप ये कंटिन्यूअस बोल चुका है, तो एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आप करके देखेंगे तो तीनों को इक्वालिटी के नज़र से देखिए तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। जो इक्वेशन मैं बता रहा हूँ ये मैं, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, ये आपका सबसे ईजी है डिफ्रेंसिएशन, लॉग लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स बोला है तो 1/log x, log x और x होता है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका तो सबसे ईजी है, इसका तो आप बोल सकते हैं कि √x प्लस √y इक्वल टू √a, तो ये का तो जीरो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, √x प्लस √y का जो आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका -√, वही बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वही होगा सबसे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बोल सकते हैं कि tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x², फाइंड dy/dx। आपको देखिए इससे कोई मतलब नहीं रखना है, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं रखना है लेकिन आपको इतना है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा बना के ये बेटर फिर निकल जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, वैसे तो दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है? तो देखिए मैं इधर करके बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ कि देखिए 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी होना चाहिए क्योंकि अभी आप 12th में हैं। तो 3 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x² होता है, यही होता है। मैं साफ करके थोड़ा लिख देता हूँ, 1/1 + x² होता है और मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो 3 1 + x², सबसे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर 5 सेंटीमीटर, ये तो और इजी है। सर्कल का एरिया क्या होता है वो तो बच्चे को भी पता है मेरे हिसाब से। तो सर्कल का एरिया जो होता है वो πr² होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है मैं हटा दे रहा हूँ, तो होता है आ जाएगा इसका, और उसका डिफ्रेंसिएशन 2πr आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, आर का वैल्यू 5 रख दीजिए तो 10π, और एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है लेकिन ठीक भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। पहला इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 10 होगा, और द फंक्शन f(x) x प्लस cos x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 - sin x आएगा, 1 - sin x आएगा, यही आएगा। तो sin x क्या है, इसका जो होता है वो वो होता है आपका -1 लेस देन sin x से 1 होता है, यही होता है। तो ये हमेशा ऑलवेज देखिए, कोई भी फंक्शन आपको दिया रहे, हम बता दे रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन दिया रहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक्सेप्शन छोड़ के तो वो हमेशा ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक 12th का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ये तो डिफ्रेंसिएशन ही है, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन तब पर मैं शॉर्ट में इसका आंसर बता सकता हूँ। dx ई, देखिए आप क्या करेंगे, e - x को लास्ट में आप कॉमन करके निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, समझे ना। तो 1/e⁻x प्लस 1/e⁻x, अगर कॉमन निकालेंगे, मैं इसको मिटाते ही जाऊंगा, कॉमन निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा e⁻x, समझे ना। फिर पुट करके देखना पड़ेगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स e⁻x प्लस c। मैं इसको करके दिखा दूँगा,
चलिए मैं करके दिखाता हूँ, अगर टाइम बच जाएगा तो मैं कर दूँगा। देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे हिसाब से क्या आप खुद के हिसाब से कहिए तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स और 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा तो टेन, तो जो बचेगा आपका टेन इनवर्स नहीं, सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो टेन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कैसे करते हैं वो तो एक बच्चा भी जानता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अगर ये आप सॉल्व करने जाएंगे तो मे भी हो जाए, लेकिन सब सीधा इसका ट्रिक है कि आप वो पावर में ऑड है। ये क्या चाहिए, लिमिट है, लिमिट में इंटीग्रेशन है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करना होता है, सिंप्लीफाई। अगर यहाँ पर देखिए पावर आपका 7 ऑड है तो 0 हो जाता है, इसका आंसर ईजी है। नेक्स्ट जो है आपका 1/1 + x², ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। लिमिट बैठाएंगे, आंसर इसका π/4, क्योंकि 0 से 0 होता है और 1 π/4 में होता है। नेक्स्ट अगर आप इसका करेंगे तो देखिए इसको आप रूट अंडर इधर लेते हैं तो d2y/dx², ई हो जाएगा आपका स्क्वायर इधर और सिर्फ ये हो जाए। तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, इधर से ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, तो जो इसका आंसर होगा वो 2 + 2 4 आ जाएगा, यानी ये सही आंसर। नेक्स्ट ये तो और इजी क्वेश्चन है, ये तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी तो याद ही होगा, तो इसका आंसर सीधा आप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx/x + dy/d = 0। ये तो और इजी है, इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, log x × y / log c आएगा, तो log से log कट जाएगा तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा xy। सो कांस्टेंट मुझे पता है कि c लेना होता है, लेकिन अगर सारा log के टर्म में तो आपको log में ही लेना पड़ेगा। ये तो और इजी क्वेश्चन है। द वेक्टर ए आई कैप और कोलिनियर देन ए बी, कोलिनियर में a1/b1 होता है, a1/a2 / b1/b2 होता है, तो इसी तरह आप निकाल के देख सकते हैं, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट इफ़ अ नॉन जीरो वेक्टर, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें कोई कम बात है नहीं, ये = 1/λ। नेक्स्ट में हो जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसका सबसे ईजी है, फॉर्मूला में बता दे रहा हूँ और आंसर में बता दे रहा हूँ कि ए डॉट पहले देखना होता है किस पे निकालना होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी पे निकालना, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन्स, ये भी सबसे ईजी ये भी क्वेश्चन है। देखिए इसका भी एक ट्रिक है कि आप जो भी है इसमें आप मल्टीप्लाइड करके, इसका फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर रूट, अंडर रूट स्क्वायर करना पड़ता है, तो उतना आप करने मत जाइएगा मेरे हिसाब से। कभी भी ऐसा कोई वेरिएबल रहे जो चेंज होता रहे, कांस्टेंट नहीं, तो उसका आंसर आता है 0, 0 को π/2 भी लिख सकते हैं, ये आंसर है। नेक्स्ट a1 b1 c2 डायरेक्शन ऑफ टू, अभी मैं वही बोला कि a1/a2, तो इसका आप बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा, कोलिनियर दिखाने के लिए यही, और कोलिनियर ये आता है आपका सब्जेक्टिव में भी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में मदर फादर एंड सन लाइनअप, ये तो और इजी है, इफ सन 1 एंड फादर इन, तो इसका आंसर 1 आएगा। लास्ट में इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। सो ये आएगा 1/3 / 1/3, कट के 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो आंसर आएगा उस तो और भी इजी क्वेश्चन है। 27 नंबर, 27 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a0 0.2, ये नॉट ए बार कुछ भी पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ b डिवाइड बाय, तो ये b बाय ये में इंटरसेक्शन निकल जाएगा, इसका आंसर 6.4 हो जाएगा। नेक्स्ट वही ट्रूथ बोल रहा है, सो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं खुद से, इसका आंसर 7/20 आएगा। और ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट, ये आप थोड़ा देर बाद ही, मतलब कॉन्सेप्चुअल है इसलिए आप समझने सक्षम हो जाए तभी मैं बता पाऊँगा।
ठीक है। और ये तो और इजी एलपीपी का क्वेश्चन है, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो इसका आंसर P = Q/2 आएगा। धन्यवाद।